हनुमान जी अपने दोस्त बंदरों के लिए गुलाब जामुन बनाने जाते हैं। फिर हनुमान जी गुलाब जामुन बनाने की तैयारी कर तभी ये बड़ा सा राक्षस हनुमान जी को गुलाब जामुन बनाते हुए देख लेता है। फिर हनुमान जी गुलाब जामुन को तेल में फ्राई करते हैं। फिर फ्राई के बाद उसे कढ़ाई में से निकालते हैं। फिर सारे गुलाब जामुन को हनुमान जी एक एक करके सजाते हैं। फिर अपने दोस्तों को बुलाने के लिए दौड़ते हुए जाते हैं। तभी हनुमान जी को जाते हुए राक्षस देख लेता है। फिर राक्षस अपना छोटा रूप बदल कर जल्दी से दौड़ते हुए आता है और हनुमान जी के सारे गुलाब जामुन खाने लगता है। फिर सारे गुलाब जामुन खाने के बाद राक्षस वहां से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद हनुमान जी अपने दोस्त बंदरों के साथ जल्दी से दौड़ते हुए आते हैं और आकर देखते हैं कि उनका सारा गुलाब जामुन कोई खा गया है। फिर हनुमान जी गुस्से में अपने शक्ति से उस राक्षस को बुलाते हैं और अपने शक्ति से राक्षस को हनुमान जी मार देते हैं। फिर हनुमान जी दुखी हो जाते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, गणेश जी के पास दो नागिन थी, एक इंडिया का और एक पाकिस्तान का। इंडियन नागिन गणेश जी के लिए मोदक बनाती और गणेश जी भी इंडियन नागिन को प्यार करते। वहीं पाकिस्तानी नागिन बस लोगों को डराती और इंडियन नागिन के साथ लड़ाई किया करती। यह देखकर गणेश जी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, वही नागिन मेरे पास रहेगी जो अपने हाथों से हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं देगी। दोनों नागिन एक दूसरे को चुनौती देने के लिए तैयार थी। इंडियन नागिन अपने हाथों से हेलीकॉप्टर को नीचे खींच लेती है, वहीं पाकिस्तानी नागिन हेलीकॉप्टर को ऊपर उड़ने नहीं देती है। लेकिन दोनों थक कर बैठ जाती है। अब वोटिंग से फैसला होगा। पाकिस्तान को जिताना चाहते हो तो कमेंट और सब्सक्राइब करो। इंडिया को जिताना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। माता सीता प्रेम से अपनी मांग में सिंदूर भर रही थीं। तभी हनुमान जी विनम्र भाव से वहां आए और बोले, माथे, आप यह सिंदूर क्यों लगाती हैं? माता सीता मुस्कुराईं और बोली, पुत्र, सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम सदा प्रसन्न रहते हैं। तो हनुमान जी सोचे, यदि थोड़ा सा सिंदूर प्रभु को प्रसन्न कर सकता है तो पूरा शरीर भर लेने से वे कितना प्रसन्न होंगे। तुरंत उन्होंने अपना पूरा शरीर सिंदूर से रंग लिया। हनुमान जी की सच्ची भक्ति के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब। एक लड़की समुद्र के किनारे अपने मटके में पानी भर रही होती है। तभी समुद्र के पानी के ऊपर एक चमकता बीज तैर रहा था। लड़की ने उस बीज को अपने हाथों में पकड़ लेती है और घर जाकर उस बीज को जमीन में लगा देती है। अगले दिन वह पेड़ बड़ा हो गया और वह पेड़ चलने लगा। पेड़ एक दिन गरीब लोगों की सहायता करता है। जो भी पेड़ से बर्गर मांगता है, पेड़ उसे बर्गर दे देता है, और कोई समोसा मांगता है तो पेड़ समोसा दे देता है। सब गरीब लोग खुश हो जाते हैं और सब गरीब लोग आराम से रहते हैं। इस पेड़ और लड़की के लिए एक प्यारा सा लाइक, सब्सक्राइब बनता है। भारतीय सेना की एक महिला ऑफिसर अपनी मम्मी को प्लेन से गांव भेजने आई थी और बैठाकर जैसे ही जाने लगती है तभी अचानक ऑफिसर को कुछ शक हुआ। वह सतर्क हुई ही थी कि विमान रनवे पर दौड़ते हुए उड़ान भरने लगा। ऑफिसर ने दौड़ लगाई और किसी तरह विमान से लटक गए। हवा में भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और मजबूती से पकड़ बनाए रखी। पायलट ने उन्हें लटकता हुआ देखा तो उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर पहुंचते ही ऑफिसर ने बिना समय गंवाए प्लेन का हर कोना तलाशना शुरू किया। आखिरकार उन्हें एक लावारिश बैग में उन्होंने तुरंत बैग उठाया और दरवाजा खोलकर बैग बाहर फेंक दिया। बैग हवा में गिरते हुए ब्लास्ट हो गया और सभी यात्रियों की जान बच गई। लेकिन किसी ने महिला ऑफिसर को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया।